अस्सलाम वालेकुम। सिविल सोसाइटी हजीरा के तमाम मेंबर्स को मेरा सलाम। डॉक्टर लियाकत महमूद, MSTHQ हॉस्पिटल हजीरा। मैं आप सब लोगों से मुखातब हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि घास कटाई का सीज़न आ रहा है आगे, और इसमें स्नेक बाइट के केसेस ज़्यादा होते हैं, और हमारे यहाँ रसल वाइपर और ख़तरनाक किस्म के सांप पाए जाते हैं। इससे पहले भी लास्ट ईयर भी मैंने अपना सोशल मीडिया पे वॉइस क्लिप दिया था ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि ये जो सांप होते हैं ये कितने किस्म के होते हैं, इनमें से जहरीला कौन कौन सा होता है। तो इस वक्त जो हमारे पास डेटा है, या पिछले साल का डेटा या उससे पिछले साल का डेटा है, उसमें तीन किस्म के स्नेक होते हैं। एक को कहते हैं कोबरा, और एक को कहते हैं वाइपर, रसल वाइपर, और तीसरा क्रेट होते हैं जो मिक्सी पिक्चर देते हैं। आज मेरा यहाँ पे बात करने का मतलब ये है कि ताकि आप लोगों को गाइड्स कर सकें और उनको बर वक्त हॉस्पिटल में पहुँचा सकें। जो होता है कोबरा, ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा दिमाग का सिस्टम होता है, उस पर इफेक्ट करता है। और चांसेस, ये जब कोबरा का बाइट होता है तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 10 मिनट होता है इसका, बाइट मार्क से लेके, और डेथ टाइम जो है वो 10 मिनट है। ये बुक्स में भी लिखा हुआ है। आप लिटरेचर भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया पर नेट पे जाकर इसको देख सकते हैं। दूसरा जो वाइपर है, जो तेतीनोट और इस तरह मदारपुर के एरिया में पाया जाता है, उसको कहते हैं वाइपर। ये अंदर खून के जो खुलिये होते हैं, खून जमाने के खुलिये और खून बनाने के खुलिये, दोनों को बहुत जल्दी 2-3 घंटों के अंदर डैमेज कर देता है, और बंदा मल्टी ऑर्गन फेलियर, किडनी फेलियर, प्लेटलेट गिर जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स गिर जाते हैं, और पेशेंट को 2-3 घंटों में बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, और उसकी वजह से ही पेशेंट ज़ाया हो जाते हैं। तीसरे एक को कहते हैं क्रेट। क्रेट मिक्सचर सी पिक्चर होती है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी कुछ इन्वॉल्व करते हैं, और कोई मसल आपके बॉडी के डैमेज कर देते हैं। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। अब कहने का मकसद ये है कि मैं आपके थ्रू लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे केस आ रहे हैं, जो बहुत डिले करके आ रहे हैं अपने आप को। यानी कि कोई 2 दिन के बाद आ रहा है, कोई 12 घंटे के बाद आ रहा है, कोई 1 दिन के बाद आ रहा है, और ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती है। और उस वक्त वैक्सीन लगाने का, जितनी मर्जी वैक्सीन लगा लें, क्योंकि जो जहर होता है वो पूरी बॉडी में खून के ज़रिए फैल चुका होता है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन डैमेज कर चुका होता है, जिगर, गुर्दे और सारा कुछ पारक कर चुका होता है। उस वक्त हमारे पास मरीज़ आता है, उस वक्त वैक्सीन लगती भी है, लेकिन उस वैक्सीन का इतना फ़ायदा नहीं होता जो पहले 2 घंटों के अंदर आपको लगनी चाहिए। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीन मौजूद है। अपने अजीज़ व अकारब को ये मशवरा दें कि जिसको स्नेक बाइट होता है, पहले हॉस्पिटल में और वैक्सीन लगवाएं, ताकि मरीज़ की ज़िंदगी बचाई जा सके। जितनी जल्दी एंटी स्नेक वैक्सीन लगेगी, उतनी जल्दी ज़हर, क्योंकि वैक्सीन अंदर जाके जो भी पॉइज़न फैल रहा होता है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देती है, उसको बैलेंस करती है। अब अगर ज़हर ही इतना फैल गया पूरी बॉडी में, उस वक़्त वैक्सीन लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, और वो मरीज़ भी नहीं बचता है। हम पहली डोज़ अपने हॉस्पिटल में लगाते हैं, और उसके बाद हम फर्दर टेस्टों के लिए CMH लावलाकोट भेजते हैं, ताकि अगर उसको कोई थोड़ा बहुत 2 घंटों में भी असर हो गया, उसको ब्लड सेल्स वाइट कम हो गए, उसके प्लेटलेट कम हो गए, तो वहाँ से उसको प्लेटलेट लग जाएँ, और बाकी टेस्ट भी, जो खून जमाने के खुलियों के टेस्ट होते हैं, वो CMH से करवा के हम देख लेते हैं कि मरीज़ कोई ख़तरे में तो नहीं है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने इर्द-गिर्द जिसको भी साँप काटता है उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, तहसील हेडक्वार्टर में। तीनों शिफ्टों में हमने वैक्सीन अवेलेबल करवाई हुई है। इसके लिए हमने एक अलग से फ्रिज रखा हुआ है, और उसमें सारी वैक्सीन अवेलेबल होती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई बंदा स्नेक बाइट के साथ आता है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। सबसे पहले कि हमने वैक्सीन किन लोगों को लगानी है। एक तो वो जिसको टिपिकल सांप ने काटा है, और सांप ने जिसको काटा है उसने सांप को देखा हो, ठीक है। पहली एविडेंस मेडिकल की ये होती है। दूसरा ये है कि हम जिस जगह पे बंदा कहता है कि सांप ने काटा है, हम दांतों के निशान देखते हैं, और अक्सर लोग दांतों के निशान जहाँ होते हैं उस पे कट लगा के आ जाते हैं। ये गलत बात है। उससे हमें पता नहीं लगता कि ये सांप ने काटा है, ये कट हो लग गया। एक तो कट नहीं लगाना आपने, बल्कि जिधर सांप ने काटा है उसके ऊपर, टांग पे काटता है तो ऊपर से बांधें, ताकि जहर दिल की तरफ ना जाए, खून की शरीयानों के ज़रिए ऊपर ना जाए, दिमाग की तरफ ना जाए, दिल की तरफ ना जाए।
ٹھیک ہے، اگر بازو پہ کاٹتا ہے تو بازو جس جگہ سے سانپ کاٹتا ہے وہاں ہاتھ پہ کاٹ جاتا ہے تو اوپر بازو اوپر سے باندھ دیا جائے اور ہاسپٹل پہنچا دیا جائے جیسے بندے کو، ایک تو یہ خاص بات ہے، کٹ نہیں لگانا۔ دوسری چیز، ایک تو جس جگہ پہ سانپ کاٹے گا سانپ کے دانتوں کے نشان دو ٹیپیکل فینگ ہم کہتے ہیں میڈیکل میں وہ ہوں گے، وہ جگہ بہت زیادہ سرخ ہوگی، وہ جگہ بہت زیادہ سویلنگ ہوگی، سوجن پڑی ہوگی اور اس جگہ پہ بہت زیادہ شدید درد ہوگا۔ یہ ٹیپیکل 5 سمٹمز ہوتی ہیں، اگر یہ 5 سمٹم موجود ہیں تو اس کو ہم ویکسین لگاتے ہیں، اور ویکسین لگانے سے پہلے ہم ویکسین کو ٹیسٹ ڈوز دیتے ہیں کہ کیا یہ بندہ اس ویکسین سے الرجک تو نہیں ہے۔ اگر تو اس کے جسم پہ کوئی ریڈ قسم کی خارش آ جائے یا ریش آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشنٹ اس ویکسین سے الرجک ہے، اس کو پھر ہم سی ایم ایچ میں فردر پیتھولوجسٹ کی اور باقی جو سب اسپیشلٹی ہے ان کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں رائے دیں کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو بس مجھے یہی گزارش کرنی تھی آپ لوگوں سے کہ میں سوشل میڈیا کے تھرو انفارم کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو کہ ہمارے پاس ویکسین موجود ہے، لیکن پیشنٹ جلدی آنا چاہیے تاکہ اس بر وقت ویکسین لگ سکے اور پیشنٹ کو بچایا جا سکے۔ ایک قیمتی جان میں آپ سارے لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ ایسی قیمتی جانیں بچائی جا سکیں جو ہاسپٹل میں لیٹ آتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیمیج کر کے آتے ہیں، اور آپ لوگ اپنی سوسائٹی میں جدھر جدھر سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہ میرا میسج سب کو سرکولیٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے۔ اور دوسرا جیسا کہ آگے اب لوگ گھاس کاٹنا شروع کریں گے، گھاس کٹائی کا سیزن ہے، کوشش یہ کریں کہ چھوٹے بچوں کو ان دنوں میں رات کو آپ گھر سے باہر نہ جانے دیں اور ان کو لانگ شوز پہنائیں بجائے شارٹ شوز کے، اور ہاتھ میں لائٹ دیں تاکہ دور سے ہی کوئی چیز ایسی سانپ ہے تو نظر آ جائے۔ اور جو لوگ گھاس کٹائی کے سیزن میں شامل ہو رہے ہیں تو ان کو موٹے گلوز پہن کے گھاس کاٹنا چاہیے یا پھر لانگ شوز جو پلاسٹک کے آتے تھے پہلے زمانے میں، لانگ شوز وہ کاٹیں تاکہ پاؤں کی طرف سانپ نہ کاٹ سکے۔ احتیاط سب کریں گے اور تو اللہ بہتر کرے گا۔ تو میرا یہ میسج میں